नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स के लिए हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो कोई एक्शन ले रहा है, अगर ले रहा है तो वो क्या है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या एक्शन ले सकते हैं और एंजल आपके लिए 72 घंटे के लिए क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाई प्रेस्टिस, 6 ऑफ wands, hermit। ये जो रिश्ता है मुझे लगता है रिश्ता थोड़ा स्टक हो गया है, रिश्ते में थोड़ी रुकावट आ गई है, स्टकनेस आ गया है, रिश्ता थम सा गया है। अभी इन 72 घंटे में आपके पर्सन खुद को तो हील कर ही रहे थे पहले से ही। ऐसा नहीं कि 72 घंटे में ही इन्होंने खुद को हील किया। कुछ इनको जो स्पिरिट कॉलिंग होता है वो हुआ है, यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई जबरदस्त कोई कॉलिंग आया है। मतलब एक पर्सनल अवेकनिंग होता है कि आप में ईश्वर की तरफ एक रुझान हो जाता है, हमें कुछ अच्छा समझ में आ जाता है, हमें सही गलत का पहचान हो जाता है। इस तरीके का एक स्थिति उनमें आया है। वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, करेंगे भी, कर चुके हैं ऑलरेडी। ये एक दिन की बात नहीं है। जिनका भी एनर्जी है, जिसका भी ये रीडिंग है, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होता है, तो वो बंदा या बंदी जो भी है ये यूनिवर्स से कनेक्टेड बंदा या बंदी है और ये नॉलेजेबल भी है। ये नॉलेज को जैसे बोलते ना कि घोल के खा चुके हैं, मतलब हर चीज की परिणाम इनको पता है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, आगे क्या होगा, इस सारी तरीके इनको पता है। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा या बंदी है। सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। जब तक कोई काम हो नहीं जाता है तब तक सिक्रेटिव तरीके से चलते हैं। अभी इन्होंने खुद को स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अब उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी है ये मिलना चाहिए। ये आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। 72 घंटे में इस तरीके का उनका सोच रहेगा कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि उनको जो एक नॉलेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से, खुद को जो उन्होंने ग्रो किया है स्पिरिचुअली, उससे उनको लगा है, समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सोचा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेबल रिश्ता है। अगर इसमें मेहनत किया जा सकता है तो ये रिश्ता और भी स्टेबल बन सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। 10 ऑफ wands, एरीज,
Seven of Pentacles, नाइट ऑफ कप्स। ऐसा नहीं कि आपने खुद को हील नहीं किया। देखो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं कि आपने खुद को हील नहीं किया, आप में प्यार नहीं है, लेकिन आप में जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। आप हमेशा अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हो। साथ में रिश्ते की जिम्मेदारी, आपको ये लगता है, आपको ये लगेगा कि इस रिश्ते की जो भी जिम्मेदारियां हैं मैंने अकेला खुद निभाया है। मेरे जो भी काम है मैं अकेला करता हूँ। मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। रिश्तों की भी एक जिम्मेदारी होती है। जो भी आपने अकेला निभाया ये आपको लगेगा, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आपके तरफ आ जाए उसका इंतजार आप इन 72 घंटे में करोगे। साथ ही साथ कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आप इंतजार करोगे। कहीं से पैसा आना है, अगर आपका कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, वो अगर आने का टाइम हो गया है तो उस पैसे आने का भी इंतजार आपको रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी इंतजार रहेगा कि उनकी तरफ से एक स्टेबल ऑफर आपके तरफ आ जाए, क्योंकि आपको लगता है हमेशा जो भी आपने मेहनत किया, जिस जिस क्षेत्र में भी किया, चाहे रिश्ते में हो, वो भी सारा जिम्मेदारी आपने उठाया। रिश्ते का, परिवार का, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो, आप हमेशा जिम्मेदारियों की बोझ उठाते हो। और इस रिश्ते में भी आपने हमेशा जिम्मेदारी आप ही ने उठाया। पूरे रिश्ते की जो जिम्मेदारी है आपने निभाई। अभी आप इंतजार करोगे कि उनके तरफ से भी तो कोई मुझे हेल्प मिले, मतलब वो भी तो कोई एक्शन ले, वो भी तो कुछ करे और आपको एक स्टेबल ऑफर दे, इसका इंतजार आपको रहेगा। इधर ये बंदा या बंदी जो भी है, ये देखो स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाया जा सकता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुके हैं और आपने भी खुद को हीलिंग दे के हील किया है। ये बंदा, इनको पता है कि आप अकेले मेहनत कर रहे हो रिश्ते में, अभी इनको भी करना है। अभी हम देखेंगे कि ये तो समझ चुके हैं, ये आना तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये एक्शन लेंगे, आएंगे आपके तरफ, तो बात बनेगा ना। आने के बारे में तो सोच रहे हैं, समझदारी को, जिम्मेदारी को समझना चाहते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, कितना समझते हैं जिम्मेदारी को। 72 घंटे में ये क्या कर सकते हैं। ये आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनडिसाइसिव है बंदा। कभी कभी उनको लगेगा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनको भी परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, पैसे चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इन 72 घंटे में अगर मैं कहूँ ये क्या करेगा, कभी उनको लगेगा भाई मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे बात कर लेना चाहिए। कभी इनको लगेगा नहीं, मैं हर तरीके से स्टेबल हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं इतना स्टेबल बंदा या बंदी, तो हमेशा मैं क्यों एक्शन लूंगा या लूंगी, ऐसा उनका सोच रहेगा। ये सोच है,
ये एक एनर्जी है, ये इनडिसाइसिव है पहले से ही, और अभी भी पहले से मतलब एक्शन लेने के बारे में बंदा इनडिसाइसिव रहेगा। इनको ये लगेगा कि मुझे अपने काम से काम रखना है, मैं क्यों हमेशा एक्शन लूंगी या लूंगा, मुझे क्या परी है, क्यों ये क्यों नहीं आ सकता। ये सोच के थोड़ा ये परेशान हो जाएगा। कभी उनको लगेगा चले जाना चाहिए, ये तो आपने देख ही लिया है, करंट एनर्जी ऐसा है कि आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच लिया समझ लिया। वही होता है लोग, जब हम लोग सबको ही, मैं मेरे बारे में भी बोल रही हूँ, जब हम मंदिर जाते हैं ना तब वहाँ के भाव हमें काम करता है। हाँ, कुछ हमारे नहीं है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब एक दिन छोड़ के जाना है, ये वो जो भाव होता है वो आ जाता है। जब भी हम उसके बाद अपने घर चले आते हैं तो फिर से हमें आ रहे ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरे बच्चे, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे बॉयफ्रेंड, ये फिर मैं में चले आते हैं। तो ये जो फीलिंग्स है, कभी उनको ये लग रहा है जब ये खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू किया है इन्होंने, करंटली उनको लगेगा नहीं मुझे भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, मुझे भी एक्शन लेना चाहिए, मुझे भी उनको एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए। लेकिन जब भी वो सोचेंगे तब फिर से वो पुरानी आदत में चले जाएंगे। उनको लगेगा हाय मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों जाना है, ये क्यों नहीं आ सकता, मैं क्या, मुझ में क्या कुछ कमी है। ये अपने आप से प्यार करने लग जाएगा और खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के देखेगा। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सबोटेजेशन में भी रहेगा। ये खुद को एक अलग तरीके से देखेगा, अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी हो जाएगा। आना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा, कभी लगेगा जाना चाहिए, कभी लगेगा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके के सोच के साथ ये खुद को इसमें बिजी रखेंगे, मतलब सोच में बिजी रखेंगे। अब एक्शन कितना लेना है, कब लेंगे, ये उन पर डिपेंड करेगा। अगर ये चाहते हैं तो ये एक्शन ले लेंगे, ले भी सकते हैं, नहीं भी सकते। अगर मैं कहूंगी कि नहीं एक्शन नहीं लेंगे, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये एक्शन ले भी सकते हैं, क्योंकि इनडिसाइसिव है। कभी उनको लगेगा चलो ठीक है एक्शन ले लेते हैं, चले जाते हैं उनसे मिलने, बात करने चले जाते हैं। कभी लगेगा भाई मुझे क्यों परी है, क्यों ये नहीं आ सकता, ये आ सकती। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया ना, जब हम जिस जगह पर जाते हैं हमारे भाव उस जगह की तरह हो जाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। जब हम कहीं सफर कर रहे हैं ट्रेन में कहीं, अरे आपने मेरे सीट पर पाँव रख दिया, मतलब तब हमें वो भाव नहीं आता है कि अरे ठीक है रखा है बोल देंगे तो ये हटा देगा। इस तरीके का सोच इस बंदे में भी काम करेगा। कभी लगेगा नहीं मुझे जाना चाहिए ये वो, फिर उनको लगेगा भाई मैं क्यों जाऊं। तो ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एरीज, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता स्टेबल है, स्टेबिलिटी का रिश्ता है। इस रिश्ते में देखो, इस रिश्ते में परेशानी कोई नहीं है, सिर्फ ईगो की परेशानी। 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ सोर्ट्स। इनको, आपको ये लगेगा या फिर आपसे ये एडवाइस दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको भी पता है कि ये रिश्ता है स्टेबल रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते में ईगो की भरपूर मौजूदगी है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। इसीलिए ईगो को साइड में रखें, ईगो को ना दिखाए, पुरानी गिले-शिकवे को भूल जाए। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए प्यार का रिश्ता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो आप जो भी एक्शन ये ले रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करें, वरना आप खुद भी इसमें एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।